तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिओम हरिओम। आवाज़ थोड़ा सा आज बीच में ठीक था, फिर गूंजने लगा। हरिओम हरिओम हरिओम। मोक्ष कारण सामग्र्यां, ठीक है। भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसन्धानं भक्तिरेत्यभिधीयते। स्वात्मतत्त्वानुसन्धानं भक्तिरेत्यपरे जगुः। मोक्ष के कारण ब्रह्म ज्ञान है और उसके जो उत्पादक सामग्री हैं, माने ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने वाले जितने साधन हैं, उन सब में भक्ति जो हैं श्रेष्ठ हैं। तो ब्रह्म ज्ञान को उत्पन्न करने में कौन कौन से साधन हैं, तो एकदम कर्म से शुरू करके सकाम कर्म, फिर निष्काम कर्म, फिर भगवान की भक्ति माने उपासना, इन सब के द्वारा चित्त को शुद्ध करना, फिर साधन चतुष्टय के अंतर्गत विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता प्राप्त करना, और फिर संन्यास ले करके गुरु के पास चले आना, माने गुरुपसदन, और उनको सेवा करते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन तक जो हैं, ये ब्रह्म साक्षात्कार को उत्पन्न करने में पूरे जो है साधन सामग्री है ना। तो हम कह सकते हैं कि कर्मादि निधिध्यासनांता ये ज्ञान सामग्री है। तो उसमें कल बताया, विचार आया कि उसमें बहिरंग अंतरंग का भेद होता है। कर्म और उपासना चित्त शुद्ध्यर्थ होने से बहिरंग है, और साधन चतुष्टय के से लेकर के श्रवण मनन निधिध्यासन तक ये सब अंतरंग
साधना है। इसकी चर्चा हमारे शास्त्र ग्रंथ में सर्वत्र ही मिलता है। गीता जी में भी ये जो साधना का 2 स्तर हैं, इसकी चर्चा है। साधना के एक जो प्रारंभिक स्तर है और दूसरा जो है वो उच्च स्तर की साधना है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा ये भी हैं। और आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य कारणमुच्यते। तो सरल शब्द में हम कह सकते हैं कि गृहस्थाश्रम में रह करके जो साधना है, गृहस्थाश्रम में रह करके कर्तव्य कर्म करते हुए उसके साथ भगवान की भक्ति भी करो, वेदांत श्रवण भी करो, ये सब जो हैं प्रथम स्तर की साधना है। आरुरुक्षुर मुनिर योगम कर्म कारणमुच्यते। और फिर विवेक वैराग्य होकर के संन्यास ले करके समस्त कर्तव्यों से मुक्त हो करके गुरु के पास जा करके केवल जो श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाना, ये जो है ये कह सकते हैं, इसी को कहा भी जाता है, माने कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा गीता की भाषा में। और योग में आरुरुक्षु और योगारूढ़, ये जो 2 भेद है, ये चीज़ है। ठीक है ना? हाँ? तो ये जो हैं, ये तो मोटा मोटा विभाजन तो है ही। माने चित्त शुद्धि के पूर्व की साधना और चित्त शुद्धि के अनंतर जो साधना है। और चित्त शुद्ध हुआ कि नहीं कैसे पता लगेगा? साधन चतुष्टय आया कि नहीं, उससे पता लग जाएगा। यही लक्षण है उसका। हाँ, विवेक वैराग्य आदि ये सब उसमें आ जाता है। जब शुद्ध चित्त, तभी उसको संसार के जो सुख आदि हैं उसमें दोष दर्शन अनित्यता आदि उसके भीतर तक पहुंचती है। अच्छा, तो अब उसमें जो अंतरंग जो साधन है, माने कर्मोपासना को छोड़ दिया, साधन चतुष्टय से लेकर के निधिध्यासन तक, जो या यूं कहे कि निर्विकल्प समाधि तक, समाधि भी निधिध्यासन का ही एक पार्ट है। इसीलिए कहा समाहितस्यैव दृढ़ प्रबोध। समाधि दृढ़ ज्ञान के लिए, माने सच्चे ज्ञान के कारण है। तो समाधि भी क्या है? ब्रह्म ज्ञान का एक साधन है। तो ये सब जो साधन हैं उनमें कह रहे हैं कि भक्तिरेव गरीयसी। तो इनमें तो भक्ति शब्द से तो कुछ आया तो नहीं है। माने साधन चतुष्टय और श्रवण मनन निधिध्यासन या समाधि, इसमें भक्ति जिसको हम लोग भक्ति समझते हैं, ईश्वर भक्ति, भगवान की भक्ति, वो चीज़ तो यहाँ आई नहीं है। बल्कि भगवान की भक्ति जो समझा जाता है उसको तो वेदांत शास्त्र ने बहिरंग साधना में डाल दिया। कर्म और उपासना को एक साथ में उसको स्वीकार किया।
गृहस्थाश्रम में रह करके जो हो सकता है वो बहिरंग है, तो कर्म भी हो सकता है, उपासना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो फिर इसलिए प्रश्न हुआ कि ये कौन सी भक्ति है। तो कल हम लोगों ने विचार किया, यहाँ भक्ति शब्द से क्या समझना, विचार, ब्रह्म विचार, आत्म विचार। अभी आएगा, भक्ति का स्वरूप स्वयं ही ग्रंथकार बताएंगे। और विचार मतलब श्रवण, मनन और निधिध्यासन। हाँ, ये है वेदांत के जो श्रेष्ठ मोक्ष सामग्री हैं, भक्ति वो है, उसका रूप है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। आज एक जिज्ञासु ने हमको फ़ोन किया प्रातःकाल और बोले कि हम तो इतना बड़ा आनंद आ रहा था कि काल आपने जो है बहुत हमको संशय में डाल दिया। हाँ, बोले हम बहुत परेशान हैं कि ये जो भक्तिरेव गरीयसी, ये क्या है, ये साधन चतुष्टय के भीतर हैं कि कैसा है। तो हमको थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि हम तो बड़े स्पष्ट शब्द में कहे कि साधन चतुष्टय मात्र से व्यक्ति कृतार्थ न समझ ले, इसलिए ये प्रसंग आ रहा है कि साधन चतुष्टय प्राप्ति के अनंतर तुम भक्ति में लगो। और वो भक्ति क्या है, वो है, उसका स्वरूप है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो उनको परेशानी क्यों हो गई, तो अवधेश जी कह रहे कि वो समझ रही है कि साधन चतुष्टय के प्रति भक्ति। तो ऐसा अगर समझ रहे तो गलत है। साधन चतुष्टय के प्रति भक्ति नहीं है। भक्ति जो है अपने स्वरूप के प्रति, ब्रह्म के प्रति, और उसका स्वरूप क्या है, भक्ति का श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो इस विषय में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि जिस भक्ति को वेदांत साधना में सबसे अंतरंग, उसके बाद ही ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा माना, उसको श्रवण, मनन, निधिध्यासन समझना। नहीं, वेदांत में वो भक्ति भी है जिसको लोग भक्ति समझते हैं, उसकी भी भूमिका है, लेकिन गरीयसी भक्ति जो कह रहे हैं मोक्ष कारण सामग्री के अंतर्गत, ठीक है ना। तो गरीयसी भक्ति जो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन है ये। इसीलिए कल प्रश्न उठा करके हम लोगों ने छोड़ा था कि जो सामान्य रूप में या भक्ति संप्रदाय में ये समझा जाता है कि भगवान से अत्यंत प्रेम भक्ति है, या भगवान पर भरोसा करना, विश्वास करना वो भक्ति है, भगवान का आश्रय लेना या भगवान के नाम और रूप का आलम्बन लेना, तज्जपस तदर्थ भावनम, ये सब जो भक्ति समझा जाता है, उस भक्ति से यहाँ पर जो गरीयसी भक्ति की बात हो रही है वो श्रवण, मनन, निधिध्यासन रूप है। ये जो है पहली बात है। और श्रवण, मनन, निधिध्यासन को क्यों भक्ति कहा, प्रवृत्ति निमित्त भक्ति शब्द का क्या है वो भी चर्चा हो गई, क्योंकि भक्ति माने भजनम, और भजन जो हैं वो उनके चिंतन, तत्स्वरूप का चिंतन, तो साकार हो, निराकार हो, सगुण हो, निर्गुण हो, दोनों ही भजन शब्द से कहलाएगा। तो कोई अगर निर्गुण स्वरूप का चिंतन कर रहा है तो वो भी भजन है, बल्कि उसको पराभक्ति माना जाता है। अभेद
परमात्मा से, ईश्वर से अपने अभिन्नता का जो अनुसंधान है वो भक्ति का परम रूप है, भजन का सर्वोत्कृष्ट रूप है। तो उस पर हम आएंगे अभी, लेकिन जो ईश्वर भक्ति है, भगवान का आश्रय लेना और उनका चिंतन करना और उनसे प्रेम करना, इस भक्ति का वेदांत की साधना में कोई उपयोगिता है या नहीं, ये एक जो है चीज़ है, प्रश्न है। प्रश्न इसलिए आ रहा है, एक तो बहुत सारे वेदांत के साधक है, जो आज भी एक महात्मा ने फ़ोन किया कि हम किसी वैष्णव आश्रम में हैं और हमारा तो अद्वैत है, इनका तो भाव ही अलग है, उनको बड़ा माने उसमें तकलीफ़ हो रही है। हमने कहा कि भाई, तो बोले सत्संग भी नहीं मिलता, श्रवण नहीं मिलता। हमने कहा ठीक है, लेकिन अब करोगे क्या? अभी कोरोना काल चल रहा है तो धैर्य धारण करो, इसको पास होने दो और बाद में देखा जाएगा क्या है। लेकिन इसमें इतनी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात सही है, हमने देखा है कि ज़्यादा द्वैत संस्कार लेकर अगर हमारे आश्रमों में चले आते हैं तो वो परेशान हो जाता है, और बहुत ज़्यादा कड़क अद्वैती हो और वो भक्तिवादी में चला जाता है तो वो भी परेशान हो जाता है ये बात तो है। तो एक तो वेदांत के साधक को लगता है कि हम अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो द्वैत को स्वीकार करना हो जाएगा। मैं अलग भक्त, भगवान वो हमारे आराध्य हैं और उनकी भक्ति करना। तो जो द्वैत मिथ्या है, एक अद्वैत ही सत्य है और जीव और ब्रह्म का जो अभेद है, इस सिद्धांत का फिर छोड़ना पड़ता है भक्ति करने के लिए। ये एक कठिनाई वेदांत साधकों के लिए दिखता है। और जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो भी परेशान होते हैं अद्वैत से। भक्ति हम करते, लेकिन अगर भक्ति करते हुए आप बोलो कि तुम और ईश्वर एक ही हो, जीवो ब्रह्म ही बना, पर इसका चिंतन करना पड़े तो बड़ा भारी घमासान हो जाएगा। तो ये बात तो भैया तो भक्तिवादी को वेदांत श्रवणादि खटकता है और वेदांतवादी को भक्ति खटकती है। तो इसलिए ये प्रश्न होता है कि ठीक है, आपने श्रवण मनन निधिध्यासन को भक्ति कहा, उस श्रवण मनन निधिध्यासन रूप भक्ति तो चाहिए ही, उसके बिना तो ब्रह्म ज्ञान होगा ही नहीं, उससे संशय नहीं है, उसमें समस्या नहीं है। समस्या जो हमारे आश्रमों में या हमारे साधकों में, महापुरुषों में, ये जो एक आपात द्वैत का आलम्बन करके जो भक्ति दिखती हैं, उसकी क्या भूमिका है? हम लोगों को ईश्वर का आश्रय लेना चाहिए या नहीं, है ना? है? अभिन्न है, हाँ, भेद तो नहीं है, लेकिन भक्ति करना चाहिए कि नहीं? भक्ति भी करें और अभेद चिंतन भी करें, दोनों। भक्ति तो करना पड़ेगा हाँ, तो सोहम कुछ बढ़िया बतला रहे थे आज सुबह। सोहम महाराज, आपको क्या लगता है भक्ति कितनी उपयोगी है? भक्ति की क्या आवश्यकता है वेदांत की साधना में? माने
जो भक्ति संप्रदाय वाला जो भक्ति, ईश्वर भक्ति, ब्रह्म का स्वरूप चिंतन रूप जो भक्ति, उसमें तो कोई संशय नहीं है, वो समस्या नहीं है। विचार करने से तो बहुत उपयोगी ही दिखता है, क्योंकि वेदांत के साधक को साधन चतुष्टय चाहिए, नहीं तो वेदांत के साधना में उसका कोई गति नहीं। और साधन चतुष्टय की जो प्राप्ति है, श्रवण मनन और निधिध्यासन की, ये यदि वो ईश्वर का आश्रय ले, ईश्वर का आश्रय व्यक्ति साधन चतुष्टय की प्राप्ति, क्या वाक्य समझ में नहीं आया? श्रवण मनन निधिध्यासन, वेदांत की साधना को करने के लिए, हाँ वेदांत के साधना के लिए योग्यता अर्जन करने के लिए साधन चतुष्टय की जरूरत है। हाँ, विवेक आदि नहीं होने से वेदांत की साधना यथावत होगी। तो साधन चतुष्टय का जो संपादन करना, संपादन करने के लिए व्यक्ति यदि ईश्वर का आश्रय ग्रहण किया हुआ, ईश्वर का आश्रय ग्रहण तभी करता है व्यक्ति जब संसार को अपना आश्रय नहीं मानता। संसार में उसकी आसक्ति जब कम होती है तब वो ईश्वर को आश्रय मानता है, क्योंकि जब तक संसार में फंसा हुआ होता है चित्त, तब तक तो ईश्वर को वो आश्रय मानता ही नहीं है। तो ईश्वर को आश्रय मानने से संसार से उसकी विरक्ति होगी, और विरक्त होने से उसका मन संसार से ऊपर उठेगा। और ऐसे साधक के लिए जो वेदांत की साधना करने की जो योग्यता रूपी जो साधन चतुष्टय है, उसके उपार्जन में उसको बड़ी सहायता मिलेगी। और मुझे लगता है कि ईश्वर का अनुग्रह भी एक विशेष चीज होती है, जो मिल करके बाकी जो उसके पुरुषार्थ में कमी रह जा रही है, या उसके साधना में जो कमी रह जा रही है, वो भी ईश्वर की भक्ति के कारण उसका पूरा हो जाता है। इसलिए ये जो शरणागति रूपा भक्ति या प्रेम रूपा जो भक्ति है, उसकी भी वेदांत साधना में उपयोगिता है। हमको इस दृष्टि से समझना है। साधन चतुष्टय प्राप्ति के लिए जो ईश्वर का आश्रय लेना है, ईश्वर की भक्ति करनी है, वो तो बहिरंग में आ गया। कर्म और उपासना के द्वारा चित्त की शुद्धि होगी। उस भक्ति को तो वेदांती ने स्वीकार किया, लेकिन उसको वहाँ तक समझ रहे हैं, वो तो करना पड़ेगा। तब तक करो जब तक ईश्वर के अनुग्रह से आपके भीतर अद्वैत वासना, अद्वैत संस्कार न जग जाए। ईश्वरानुग्रहाद पुंसाम ऐसा जायते द्वैत वासना, है ना, पुंसाम ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना, ईश्वर के अनुग्रह से ही। और यहाँ पर भी बताया मनुष्यत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुष संश्रय, तो ये तो ईश्वर के अनुग्रह तो यहाँ तक चाहिए, ठीक है ना। और ईश्वर का अनुग्रह आगे भी रहे, कोई उसमें आपत्ति नहीं, बल्कि वो इष्टापत्ति है। लेकिन हमको जब जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, अब हमको श्रवण मनन निधिध्यासन में लग जाना है, उस समय उस साधक के लिए, माने वहाँ तक जो नहीं पहुँचा वो तो ज़रूर ईश्वर का आश्रय ले, ये बात तो एकदम स्पष्ट हो जाना चाहिए। जब तक साधन चतुष्टय पर्याप्त रूप से नहीं आया और अद्वैत संस्कार जो हैं जन्मा नहीं है, वो तब तक तो ईश्वर का आश्रय छोड़े ही ना। लेकिन उसके आगे जब श्रवण मनन निधिध्यासन निष्ठा, ज्ञान निष्ठा में जब वो लगा, तो उस समय वो पूर्व की जो भक्ति हैं, द्वैत भक्ति, उस भक्ति की क्या आवश्यकता है, और आवश्यकता होगी भी तो उसके साधना में विरोध नहीं होगा। ईश्वर से अद्वैत समझना और ईश्वर को फिर अलग करके भक्ति करना, ये शंका आ जाती है ना। उसको पूरा हो जाए फिर तुम। उस समय भी भगवान बाधा इसलिए नहीं आएगी, हाँ क्योंकि जब वो वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करता है, हाँ, उसको ब्रह्म का जो पारमार्थिक स्वरूप है वो समझ में आता है। ठीक। पारमार्थिकतया अखंड पदार्थ
वही जगत का कारण के रूप में नाम रूप के भीतर विलसित हो रहा है। यही उसको वेदांत सिखा रहा है। वो उस तत्व की ही उसके रूप में यदि आराधना करता है तो उसके चित्त को एक आलम्बन मिलता है, उसका चित्त शांत होने का एक अवसर मिलता है। इसमें विरोध तो नहीं दिखता है, क्योंकि वो वेदांत किसी अलग तत्व को बता रहा हो, वो किसी अलग तत्व की उपासना कर रहा हो, ऐसा विरोध तो नहीं दिख रहा है। वेदांत बता रहा है कि सब तत्वों में अद्वैत व्याप्त है। उसकी भक्ति बल्कि मुझे लगता है कि वो थोड़ा ठीक ठाक ही करेगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि जो नाम रूप के भीतर आया हुआ है वो भी वही अखंड तत्व ही सच्चिदानंद ब्रह्म ही आया हुआ है। इसलिए वो भेद रूप से भी जो उपासना करेगा वो उस तत्व को ही अपने उपास्य के रूप में देखते हुए उपासना करेगा। इसलिए श्रवण मनन के साथ में यदि वो शरणागति रूपा भक्ति भी करता है तो उसको अटकेगा तो नहीं, अटका तो नहीं लगता, ठीक होना चाहिए। वही जो अर्जुन के बात हम लोग कर रहे थे ना, अर्जुन विश्वरूप दर्शन के पहले और बाद में दोनों की स्थिति क्या है? अर्जुन पहले विश्वरूप के पहले जैसे मिलते थे, विश्वरूप दर्शन के बाद डर गए, ये हुआ। अब उनको दोबारा जब वो मिल रहे हैं या उनसे व्यवहार कर रहे हैं उनके प्रति, तो वो क्या अलग अलग है? तो जो मैंने पहले जानता था, जो मेरे सामने है वही सर्वव्यापक है, विराट रूप में वही है। उस रूप में जान करके उनके साथ बर्ताव, उनके साथ व्यवहार, वही भक्ति है। इसमें कोई भेद तो नहीं है उनका। और इससे ये हुआ कि जो पहला भाव था उससे और उत्कृष्ट भाव हो गया ना, व्यापक। यही तो वेदांत का भक्ति है ना, कि सर्वत्र सर्वव्यापक में जो उस रूप में उनका अभेद का एक, और उस रूप में भक्ति करने में क्या कहते हैं? ये प्रसंग इसे है चिंतनीय है। ये थोड़ा सा ऐसी ग्रंथि रह जाती है ना। ये बात साफ कर दीजिए लोगों के लिए कि जो नॉर्मली हम लोग भक्ति करते हैं उसके साथ ये वो बहुत बाहर की भक्ति है, वो आपको ये करना है ना। जो नॉर्मल करते हैं हम पूजा पाठ, मंदिर, ये व्रत उपवास, जब इसके साथ ये वेदांत का ये बहुत बाहरी है, वो आपने पहले भी बताया, उसको भी क्लियर। हाँ, माने जो हमारे श्रोता है सुन रहे हैं उनके लिए तो मोटी बात पकड़ करके रखना है। तुम खूब प्रेम से गुरुजी का दिया हुआ मंत्र जप करो, ध्यान करो, और साथ साथ में वेदांत तो सुनते रहना। माने दोनों को संभालो। तुम्हारे लिए जो है ये वेदांत का श्रवण मनन आदि उसको छोड़ करके नहीं, उसके साथ करना है। उसमें कठिनाई कुछ आएगी तो उसका निराकरण समाधान ढूंढा जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं। हाँ, रही बात की जो एडवांस साधक है उनकी हमने प्रश्न, उनके लिए तो वो ज़रूरी है। माने वो उस भक्ति को छोड़ देंगे तो उनको बहुत नुकसान होगा, बहुत कष्ट से गुजरना पड़ेगा, उनके उत्थान में तकलीफ आएगी। लेकिन जो विवेक वैराग्यादि संपन्न हो चुके हैं, संन्यास ले चुके हैं, सब छोड़ करके निष्ठापूर्वक गुरु के पास रह करके श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हैं, ऐसे साधकों के लिए भी इस द्वैत भक्ति की, माने ईश्वर आश्रय की आवश्यकता है। इसके लिए भी आवश्यकता है, ये समझने की चीज़ है। अरे वो गीता भाष्य हमारा रह गया, वहाँ देखो तो एक पीला सा पुस्तक है संस्कृत, श्रीमद् भगवद गीता, छोटा नहीं, हमारा तो थोड़ा वो होगा ना अंडरलाइन वाइन, नहीं तो तुम्हारा ढूंढना पड़ेगा ना। नहीं, विशेष तो वही है, लेकिन अंडरलाइन करके रखा है ना, अब देखेंगे। वो तो देखना है, वो तो बताने के लिए ही तो है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो साधन चतुष्टय संपन्न साधक है वो
गुरु के पास आएगा। यहाँ पर अभी आप बतलाने ही वाले हैं, बस एक श्लोक बाद ही वो प्रसंग आ जाएगा, गुरु उपसदन, है ना, तद विज्ञानार्थम। तो गुरु का आश्रय शरण वो लेगा कि नहीं लेगा, एडवांस साधक, उसके लिए गुरु भक्ति आवश्यक है कि नहीं है, पहला तो इसका निर्णय हो जाए, है ना। तो गुरु भक्ति आवश्यक है, ये वेदांत के समस्त ग्रंथों में है और अन्य शास्त्रों में भी है। श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्ध। हाँ, श्रुति में है जैसे देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिसको परमात्मा में परम भक्ति है और जैसे परमात्मा में है वैसे गुरु में है, उसी के हृदय में ये वेदांत के जो अर्थ हैं उसमें उसका प्रकाश होता है, माने उसी को उसका अर्थ अनुभव में आता है। तो गुरु भक्ति तो आवश्यक है ही है, बल्कि कई जगह तो सावधान कर दिया साधक को। हाँ, कहा कि भगवान शंकराचार्य जी के नाम से जो बहुत सारे ग्रंथ है ना, शंकर ग्रंथावली में, कि क्या है, माने गुरु में कभी अभेद बुद्धि नहीं करना। हाँ, गुरु को माने मिथ्या नहीं समझना। और क्या है श्लोक, बड़ा सुंदर श्लोक है, सर्वत्र जो है अद्वैत बुद्धि करो गुरु न कदाचन, ऐसा कुछ सावधान भी कर दिया है ना। तो क्या है श्लोक, तो उसमें इसको लेकर के झंझट तो रहता ही है, लेकिन कहना इसलिए पड़ा क्योंकि चेला जो जगत मिथ्या पहली बार सुनता है तो सबसे पहले वो गुरु में घटाता है। हमारे जो चले गए बेचारे पारसनाथ जी है ना, तो पारसनाथ जी कहा करते थे, कहा कि ये जो हैं जब जगत मिथ्या अद्वैत के अध्येता जब जगत मिथ्या करता है तो सबसे पहले मिथ्या वो गुरु को करता है। क्यों? उसको मानना पड़ता है ना, तकलीफ है उसको सेवा करनी पड़ती है, तो सबसे पहले बोले उन्हीं में मिथ्यात्व घटाता है। तो इसमें ये है रहस्य क्या है, जो वेदांत के साधक हैं वो एक चीज भूल जाता है कि व्यावहारिक जगत में वो निवास करता है और वो इस व्यावहारिक द्वैत से वो पारमार्थिक अद्वैत भूमि पर पहुंच गया, तो उनके लिए ये सब विचार करने की कोई जरूरत, उनको कोई तकलीफ कहीं भी नहीं है। तो उस वेदांत के साधक को ये समाधान करना पड़ेगा कि उसको भूख लगती है कि नहीं लगती है। 3 टाइम तो लग जाती हैं, तो उस समय भोजन ब्रह्म से अलग करके दिखता है कि नहीं दिखता है। अगर सब जगह ब्रह्म देखोगे तो कुछ भी खा लो या भोजन मिथ्या ही कर लो ना। जिसको भूख लगा माने भूख लगी, वो मैं और ये देह और भोजन ये सब मिथ्या है महाराज। हाँ, वो उतने के लिए तो वो जो हैं
मिथ्यात्व को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? वो अपने को सत्य मानता है, भूख को भी सत्य मानेगा और भोजन को भी सत्य मानेगा, लेकिन गुरु और ईश्वर को मिथ्या मानेगा। तो ऐसा ऐसा वेदांत है क्या आपका? तो यहाँ पर ये व्यवहारिक स्तर में माने वो जो लीजिए द्वैत और अद्वैत दोनों में एक स्तर से विरोध है और एक दृष्टि से समन्वय है। ये अच्छी तरह इसको समझना चाहिए। उदाहरण से ही शुरू करते हैं। जिसको आप सांप के रूप में देख रहे हो, रस्सी को आपने सर्प देखा, तो वो पदार्थ एक साथ में दोनों हो सकता है, माने रस्सी भी है और सर्प भी है, ऐसा दोनों होगा? वस्तु का स्वरूप या तो रस्सी होगा या सांप होगा। वस्तु का स्वरूप एक है। तो जब आपका ज्ञान हुआ कि ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो जो सर्प आपने देखा था वो सर्प बाधित हो जाएगा, माने मिथ्या। वो जो हमने देखा तो मिथ्या है, प्रतिभास है, ठीक है ना? तो मिथ्या सर्प के साथ ध्यान देना, सत्य रज्जु का कोई विरोध है? माने रस्सी ये तो सत्य है, लेकिन उसको भ्रांति से या कल्पना से सांप समझा गया, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा ना? हाँ, वहाँ सत्य सर्प अगर आ जाए तो दो अलग अलग ही रहेगा। तो सत्य सर्प जो है वो रस्सी अगर सत्य है तो सांप भी वैसा ही सत्य नहीं होगा। कहने का अर्थ ये है कि सर्प प्रातिभासिक सत्ता है, दिखता है, सर्प असल में है नहीं, असल में है तो रस्सी। इसी प्रकार ये जो जगत दिख रहा है, इन जगत का, समस्त जगत का पारमार्थिक स्वरूप असल में ये सब एक ब्रह्म मात्र है। लेकिन हम ब्रह्म के रूप में नहीं देख पा रहे, हम इसको जगत रूप में देख रहे हैं। जगत रूप में देखने पर भी यह है ब्रह्म ही, हमको इसको ब्रह्म बनाना नहीं है। तो पारमार्थिक है अद्वैत और व्यवहारिक है द्वैत। दोनों में कोई विरोध नहीं है। जैसे एक अभिनेता राजा की भूमिका में अभिनय कर रहा है। अब वो मान लो कि रामचंद्र की भूमिका में अभिनय कर रहा है, तो उसको राम की भूमिका में अभिनय करने में, वो तो राम है नहीं, वो है अराम, वो कोई और व्यक्ति हैं। लेकिन वो अगर राम बन रहा है नाटक में और सीता के विरह में वो रो रहा है,
तो इसमें कोई जो है उसको तकलीफ होती है कि मैं तो राम नहीं हूं, असल में मेरी तो कोई सीता चोरी नहीं हुई, मैं क्यों रहूं। अर्थात उसका जो एक व्यक्तित्व राम के रूप में है, वो एक नाटक के लिए उसका ऊपर से ओढ़ा हुआ, भीतर से जो सत्य है उस सत्य के साथ इसका कोई विरोध नहीं है। विरोध कब होगा? जब वो इस राम को पात्रता, राम के चरित्र को ही वो स्वयं सचमुच मानने लग जाएगा कि मैं राम हूं, वहां तकलीफ आ जाएगा। तो इसलिए वो भीतर से जानता हुआ कि मैं राम नहीं हूं, फिर भी वो राम बन करके उस नाटक का काम चलाता है, अभिनय करता है। तो पारमार्थिक सत्य के साथ व्यवहारिक सत्य का विरोध नहीं है। हाँ, व्यवहारिक के रूप में यदि आपने नहीं समझा, आपने इसी द्वैत को पारमार्थिक समझ लिया, तो फिर अद्वैत आपके लिए है। उनके लिए ये द्वैत है परम सत्य, पारमार्थिक सत्य, दिस इज रियलिटी। तो द्वैत माने मैं, आप, ईश्वर, ये सब भेद यदि सत्य हैं, भ्रांति नहीं है, तो सबका जो एकत्व है वो फिर भ्रम हो जाएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा उसको। अद्वैत को, वो द्वैत को सत्य मानने वाला अद्वैत को सत्य नहीं मान सकता, इसलिए उसको वो छोड़ेगा। अद्वैत को सत्य मानने वाला, जो अद्वैत को सत्य मानता है, अद्वैतवादी, उसके दृष्टि में इस जगत के जो अनुभव है वो कैसा उसके साथ उसको लगेगा। जिसने अद्वैत दर्शन किए या कर रहा है, तो जगत को सत्य नहीं मानेगा, लेकिन मिथ्या बुद्धि होगी उसको कि द्वैत जो हम देख रहे हैं ये असल में द्वैत नहीं है, असल में अद्वैत है। तो मिथ्या द्वैत मानने में उसको कोई दिक्कत होगी, बल्कि वही उसके लिए सही होगा। अद्वैत को सत्य मानना और द्वैत को मिथ्या समझना, माने व्यावहारिक समझना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो व्यावहारिक द्वैत का आश्रय उसको लेना पड़ता है। तो व्यावहारिक स्तर से ये सब के सब व्यावहारिक सत्य है। तो प्रत्येक वस्तु का व्यावहारिक जो मूल्य है उसमें उसको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वो ये जानता है कि इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो इंद्रिय से दिखाई नहीं पड़ता, वो अद्वैत है। तो उससे उसको भोजन करने में या व्यवहार करने में क्या तकलीफ आनी चाहिए। ठीक है ना। तो अद्वैत के जो साधक हैं उनको गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, साधना भी तो अद्वैत में ही संभव है, क्योंकि अद्वैत में न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्धो न च साधक न मुमुक्षुर न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। तो अद्वैत में तो ना कोई साधना है, न साधक है, न साध्य है, न मुक्त है, न मुमुक्षु है, एक अखंड तत्व है। तो सारी साधना आपको करनी है द्वैत भूमि में, लेकिन द्वैत को परम सत्य मान करके नहीं, द्वैत को परम सत्य का औपाधिक रूप समझ करके, परम सत्य का एक आभास मिश्रित रूप है। थोड़ा सा
मेरे ख्याल से जो हमारी श्रोता हैं, आप लोगों के लिए तो ठीक है, थोड़ा कठिन पड़ रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो जब कोई मुमुक्षु ब्रह्म ज्ञान की इच्छा लेकर गुरु के पास आएगा, तो वो गुरु की भक्ति जैसे करेगा, ऐसे ही उसको ईश्वर का आश्रय भी लेना होता है। ईश्वर का आश्रय ले करके वो अपना जीवन यापन करता है। ईश्वर के आश्रय से ही उसको, बल्कि ईश्वर के अनुग्रह से उसको सही गुरु मिलता है, सही शास्त्र मिलता है, सही मार्ग मिलता है, उसका जो योगक्षेम है वो सब चलता है भगवान के अनुग्रह से। भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो जैसे हम लोग वेदांत चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए, तो हम जानते हैं कि ये जो उपदेष्टा और उपदिश्य जो शिष्य हैं, ये भेद तो वेदांत में स्वीकार्य नहीं है पारमार्थिक रूप से। फिर भी वेदांत की बातें विचार करने में हम लोगों को तकलीफ हो रही है? नहीं हो रही है ना? क्योंकि ये भेद जो हैं, इसका आलंबन लेकर के हम अद्वैत चिंतन कर रहे हैं। तो जैसे ये हो रहा है, मैंने शास्त्र को अपने से भिन्न समझना ही पड़ता है, तभी तो पढ़ोगे। और गुरु को अपने से भिन्न समझना ही पड़ता है, तब हम बैठे हैं। लेकिन उसको इतना आश्रय लेकर के जो बातें उसको बताई जा रही है, वो उसके अद्वैत स्वरूप का बोध कराया जा रहा है। तो इस बात को बहुत बार हम लोग जो हैं मिस कर जाते हैं। माने एक साधक के लिए साधन भूमि में उसको जिन द्वैतों पदार्थों का आश्रय लेना पड़ता है, वो पूरी ईमानदारी से उनके सेवा करता है, लेकिन उसके माध्यम से उसकी जो गति होती है वो अद्वैत की ओर होती है। तो बहुत बार ये बात को बताया, भाष्य आदि में विचार आया कि देखो, ये जो यहाँ पर जो पुस्तकों में जो अक्षर शब्द लिखा है, अ आ क ख सब लिखा है, तो जो लिखा है, जो अ लिखा है, तो वो जो लिखा है वो अ है क्या? तो जो लिखा है ये अ नहीं है, तो अ कौन सा है? तो वो जो लिखा है वो क्या है? बच्चे को कैसे सिखाते हैं? बोले देखो लिखो अ, तो वो घुमाता रहता है अ। तो जो लिखा, जो छपा, वो अ है कि नहीं है? प्रतिबिंब, अ का संकेत, वो है लिपि। उसको देख करके जो आप उच्चारण करते हो अ, इसलिए देखो अ का सिंबल या संकेत जो है लेटर, वो विभिन्न लैंग्वेज में अलग अलग है, लेकिन बोलेंगे एक। वो जो सब बोला जाता है, मुंह से जो निकलता है, वो है अ, वो है आ, वो है ई। लेकिन उसको पहले लिपि के आधार पर ये, हाँ ठीक है ना। अब यहाँ जो कुछ लिखा हुआ है एक भी शब्द नहीं है, लेकिन ये देख करके हम लोग उस शब्द को याद करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही
हाँ हाँ। ये है इस टाइप। तो ये जो है, जो अ नहीं है उसको अ मान करके काम चलाना, समझे ना? इसी को प्रतीक बोलते हैं, सिंबल। ये इतना गहरा है कि माने पता ही नहीं लगता है कि हम लोग जो है हम इसी को अ समझ रहे हैं। इसमें 3 चीजों का संकर है। क्या क्या? नाम हाँ और व्यक्ति हाँ। और ज्ञान। अच्छा, पदार्थ, नाम, पदार्थ और शायद माने तुम कहना चाहे तो शब्दार्थ ज्ञान ठीक। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम जैसे लिपि को पकड़ करके हम पदों को, शब्दों को और फिर भाषा को जानते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए कि ये जो गुरु, शास्त्र, ईश्वर, साधक आदि जो भी द्वैत जगत में है, ये लिपि है। इनके माध्यम से हमको अद्वैत जो असली तत्व हैं उसको पहुंचना है। तो इनका बड़ा मूल्य है ना? क्योंकि एक अद्वैत वस्तु ही ये अपने आप को नाना नाम रूपों में व्यक्त किया। तो जैसे गुरु की भक्ति प्रेम से करेगा, ऐसे ही ईश्वर की भक्ति भी उसको करना है। और यहाँ पर भक्ति का रूप कैसा होगा? श्रवण मनन निधिध्यासन तो मान लो कि स्वस्वरूप का व अभेद का कर रहा है, लेकिन जैसे वो गुरु के प्रति उसका विश्वास है कि ये व्यक्ति हमारा रक्षा करेगा, हमारा सही मार्ग दिखाएगा, ऐसे ही ईश्वर में उनका अटूट विश्वास है कि सारे जगत का जो संचालक है वो मेरी रक्षा अवश्य करेगा। तो उनके शरणागत होकर के, उनका आश्रित होकर के साधक को वेदांत की साधना करनी है। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ईश्वर की शरणागति से आप निश्चिंत होकर के वेदांत साधना कर सकते हैं। अगर जिनका ईश्वर शरणागति नहीं है, उसकी वेदांत साधना निश्चिंत होकर के नहीं होगा। क्यों? फिर उसका रक्षक तो कोई है नहीं, और व्यवहारिक स्तर पर रक्षक की तो जरूरत पड़ती है ना? तो भगवान भाष्यकार, देखो गीता जी में आया है और उसको भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि 15 अध्याय में अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण। और साधक कैसी साधना करेगा? वेदांत की। तो असंगता से उसने संसार के में जो फंसा हुआ है उसके मूलों को दृढ़ असंग शस्त्र से, माने अगर आपका जो शस्त्र है वो बड़ा मजबूत न हो, धार वाला न हो, तो आपने वट के जो झुर्रियाँ हैं, माने वो जो मूल है अवान्तर मूल, उसमें आघात किया तो वो कटा नहीं, आपका ये टूटा, या वो फंस गए और उसमें फंस गया, माने उसमें वो टेढ़ा मेढ़ा होकर के उसका धार ही उतर गया। तो आपका वैराग्य या असंगता जो है, अगर बहुत अच्छी तरह माने उसको धारदार ना किया, मजबूत ना किया, तो फिर वो टूट जाएगा। इसलिए यहाँ पर भाष्यकार लिखते हैं असंग शस्त्रेण असंगः पुत्र वित्त लोकैषणादिभ्यो बुत्थानम। ये असंगता, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा आदि जो ऐषणा है संसार की, इनको छोड़ देना, बुत्थान, उसके विपरीत चलना, इस ऐषणा के विपरीत उत्थान करना, माने सब इधर ही भागता है और वो विद्रोह करके उल्टा जा रहा है। तेन, उस असंग शस्त्रेण, दृढ़ेन। अब दृढ़ेन का अर्थ समझ लीजिए, वो असंगता जो है, दृढ़ कैसा है?
परमात्माभिमुख्य निश्चय दृढ़ीकृतेन परमात्मा के अभिमुख्य होना है, इस निश्चय के द्वारा दृढ़ हो गया, है ना। माने ये नहीं चाहिए, ये ही चाहिए, वही चाहिए। ये मुमुक्षा है, मैं समझता हूँ कि ये वही चाहिए, है ना। हाँ, वही लेंगे। और पुनः पुनः विवेकाभ्यास अश्म निशितेन, और उसको धार बनाना है बारंबार। हाँ, डेली धार बनाओ कि ये पुत्रैषण वित्तैषण लोकैषण ये कौन किसका है, कोई किसी का नहीं, है ना। अदर्शनादापतितम पुनश्चादर्शनम गतम नासौ तव न तस्यत्वम वृथा का परिदेवना। ये जिसको तुम अपना अपना मान रहे हो, ये अदर्शन अज्ञात से तुम्हारे पास फटक करके कहाँ से आ गया, पहले तो जानते नहीं थे। अदर्शनाद आपतितम, बच्चा हो या जो भी हो। और पुनश्च आदर्शनम गतम, फिर आदर्शन में चला गया। तो जो आया और गया वो पक्षी की तरह 3 चक्कर लगा करके, हैं, तो वो जो है तुम्हारा नहीं है, न तुम उसके हो। इसलिए आया गया उसके लिए क्या शोक करते हो। डेली डेली इसको जो है धार लगाइए। विवेकाभ्यास अश्म, अश्म माने पत्थर में जैसे वो छुरा का धार लगाया जाता है, ये विवेक अभ्यास जो है ये पत्थर है धार देने वाला। निशितेन, अब वो जो है एकदम धार हो गया, उसके द्वारा छित्वा संसार वृक्षम, संसार वृक्ष को बीज सहित उखाड़ फेंको। तब क्या करे महाराज, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। उसके बाद तत्पदम परिमार्गितव्यम, वो जो ब्रह्म पद है वैष्णवम तत्परिमार्गितव्यम, परिमार्गणम अन्वेषणम ज्ञातव्यम। उसके बाद वो खोजना चाहिए। जो अनुसंधान शब्द आया है यही अन्वेषण, संसार के मूल को काट करके वहाँ से निकल करके अब परमात्मा या ब्रह्म पद को प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, उसका खोज शुरू करो, गवेषणा शुरू करो, अन्वेषण, है ना। कहा कि वो कैसा पद है, जस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, वहाँ उसको प्राप्त कर लोगे फिर वहाँ से तुमको वापस आना नहीं, माने नित्य वस्तु है। अब उसके आगे सुनिए, भाष्यकार लिखते कथम परिमार्गितव्यम, किस प्रकार उनका अन्वेषण करे। हाँ, तमेव च आद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव च, यह पद शब्देन उक्त, वही जो परम पद है, वही संसार के भी आदि में है ना, आदो भवम पुरुषम आद्यम प्रपद्ये, उनका आश्रय ले रहा हूँ। इति एवं परिमार्गितव्यम, इस प्रकार से उस पद का अन्वेषण करना चाहिए, उस आदि पुरुष का शरण, तत्शरणतया इत्यर्थः, उसके शरण, उसका आश्रय लेते हुए उसको खोजो। इसका डबल भक्ति होगा, इसका डबल भक्ति। डबल भक्ति कैसे होगा भाई? रेल में डबल इंजन लगता है ना, एक तो वो श्रवण मनन निधि शासन वाला गरी ऐसी भक्ति कर रहा है, वो उसका एक अपना भक्ति है वेदांत का, और एक ये शरणागति रूपा भक्ति, ये ठीक ठीक है ना, पकड़ में आएगी नहीं। माने जब आप श्रवण मनन निधिध्यासन कर रहे हो,
उस समय भी ईश्वर के शरणागति को या ब्रह्म शरणागति को आपने छोड़ा नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आपकी साधना सफल होगी इनके कृपा से। जैसे गुरुजी समझाएंगे तो ग्रंथि खुलेगी, ऐसा ही तो ईश्वर की शरणागति इस साधना को निर्विघ्न और अचूक अव्यर्थ बनाता है। तो मेरे ख्याल से ये जो यहाँ पर भाष्यकार या भगवान स्वयं बोल रहे हैं, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उनके शरण में जाकर के उनको खोजो। अच्छा, सप्तम अध्याय में भी वही बात बताया। हाँ, साध्य भी वही है, मदाश्रय, मेरा आश्रय लेते हुए जोगम जुंजन। जोगम जुंजन माने श्रवण मनन निधिध्यासनम, ठीक है ना। तो इसलिए ईश्वर शरणागति जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे समस्त वेदांत साधक के लिए आवश्यक है। देखिए, संसार की कोई वस्तु तो और लोग भी दे सकते हैं, लेकिन ब्रह्म ज्ञान एक ईश्वर के अलावा और कोई नहीं दे सकता, है ना। तो ईश्वर के बिना, जैसे गुरु के बिना नहीं होगा, गुरु बिना होए न ज्ञान, तो ऐसे ही ईश्वर बिना होए न ज्ञान। तो हमको तो बड़ा एकदम फिट बैठ जाता है इसमें। हमको कोई ईश्वर भक्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन में हमको कोई समस्या नहीं आती है, क्योंकि ये जो ईश्वर गुरु शास्त्र में ये सब व्यवहारिक रूप से भिन्न है, पारमार्थिक एकमेव अद्वितीय है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, दूसरी बात, इसको जो है, जो अवधि जी बता रहे थे, सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे। अच्छा, अर्जुन को जब समस्या आई, अब इतनी बड़ी समस्या में एकाएक वो फंसे, युद्ध करने के लिए आया, अब क्या करे, ये तो बड़ा गलत कर्त करने जा रहे हैं। तो किसके पास वो जो है जाए, तो अपना मित्र जो सबसे विश्वास पात्र है, उनका भरोसा है। मित्र के सामने ये प्रश्न दिल खोल करके रखा, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि तुम जो है, मैं तुम्हारा शिष्य बन रहा हूँ, तुम मार्ग दिखाओ। अर्थात शिष्यस्ते हम, अर्थात गुरु के शरणागत हो गए। अब गुरुजी गुरु भी हैं, मित्र भी हैं, और असल में गुरु ही सबसे अंतरंग और निस्वार्थ मित्र होता है, क्योंकि गुरु को कुछ चाहिए नहीं है ना। संसार के सारे मित्र में कुछ ना कुछ आदान प्रदान का भाव रहता है। तो धीरे धीरे गुरुजी ने कहा कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ, है ना। गुरु ने कहा कि मैं ईश्वर हूँ। चौथे अध्याय से ही शुरू हो गया एकदम स्पष्ट रूप से, इमं विवस्वते योगम, है ना। तो मैं ईश्वर हूँ। तो अर्जुन के गुरु शरणागति अब ईश्वर शरणागति बन गई, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु और ईश्वर उनके लिए तो एक ही हो गया, तो बहुत बढ़िया हो गया। माने ईश्वर ही गुरु बन करके वहाँ अर्जुन को उपदेश कर रहे। अब ईश्वर के साथ अर्जुन का बड़ा विशेष संबंध बन गया। ईश्वर भी है वो उनका, माने मालिक भी है, गुरु भी उपदेष्टा है, अब मित्र भी सखा है, और सारथी भी है, हुक्म भी मान रहा है। टॉप टू बॉटम, हाँ एकदम जो है, माने उनका मालिक भी है और वो मालिक भी बना हुआ है, माने वो जैसा कहे वैसा हुक्म मानना पड़ेगा, है ना। तो भाई ये जो है अपने भारतीय परंपरा की भक्ति है। ईश्वर को केवल ईश्वर के रूप में नहीं, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव।
ये जो बहुआयामी एक संबंध जो स्थापित कर सकता है ना, उनका फिर क्या चिंता है, क्या फिक्र है। अच्छा, अर्जुन तो बड़े खुश खुश होकर के जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर जो हैं बोल रहे हैं कि भाई ये सारा दुनिया जो है, नहीं इसमें मैं सर्वव्यापी हूँ, ये तो सारा जो तुम देख रहे हो जगत, ये तो एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो उससे बहुत बड़ा हूँ। अच्छा, कितने बड़े हैं महाराज आप? अब उनका बड़ा जो है आग्रह हो गया, कौतूहल हो गया, है ना। और उनकी महिमा भी धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है, क्योंकि सप्तम अष्टम से लेकर के प्रकृति का अधीश्वर ये सब परा अपरा सब वर्णन करके आ रहे हैं। तो एक भक्ति, भय और ये सारे भावों का एक उसके भीतर, और ये भी अनुभव कर रहा है कि इनका मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह है, मदनुग्रहाय परमम, ऐसा करके। तो लेकिन वो रूप आप दिखाइए, ये जो सारे विश्व आपके एक अंश में है, ये कैसा रूप होगा? आप जो बोल रहे हो तो सत्य है, मुझे एकदम पूरा विश्वास है, लेकिन देखना मैं चाहता हूँ। हाँ, सर्वमें तदृतं मन्ये जन्माम वदसि केशव। भगवान खुश हो गए, घर भाई इतना बड़ा रूप देखना चाहते हो, अच्छा मैं तो दिखाने के लिए कब से तैयार बैठा हूँ, कोई देखना ही नहीं चाहता है। तो उन्होंने दिव्यम ददामि ते चक्षु दे दिया। अब जब चक्षु दिया, अरे पश्यामि देवान तव देव देहे, सारी दुनिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर से लेकर के सब इसी में जन्म ले रहे हैं, इसी में बढ़ रहे हैं, इसी में खाया जा रहा है, इतना सारा मुख है, ऐसा बड़ा माने बहुत मानवीय कल्पना से परे का एक अनुभव। और खास करके वो जो सबको खा रहे हैं, इसे माने लेलीह से वो भाग रहा है उनसे बचने के लिए, और उन्होंने जीवा ऐसा लपेटा, फटक से करके कचर मचर करके खाने लगा। ये सब देखा तो उनका दिल बड़ा घबराया, है ना। इतना विशाल जो है कि सृष्टि स्थिति संहार सब हो रहा है, तो ये जो ईश्वर है ये कौन है? ईश्वर आप कौन है महाराज? अर्जुन घबरा गया। अभी तक तो जो जानते थे हम वो सब तो ठीक था, लेकिन ये कौन है ना। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपहा, आप कौन है मुझे जरा बताइए। भगवान ने कहा कि भाई मैं तो काल ही हूँ, कालोस्मि और लोकक्षयकृत, हाँ बढ़ा हुआ हूँ, सब देखो सारा दुनिया मेरे भीतर प्रवेश करता जा रहा है। काल जो है, काल भगवान सबको खा जाता है। अर्जुन भयभीत हुआ, कहा कि महाराज बड़ी अनुकंपा है, सब देखा, हमने बड़ी आपसे अपराध भी की, सब क्षमा उमा मांगा, लेकिन अब हम बहुत डरे हुए हैं और मेरा धैर्य अब टूट रहा है। धृतिम न विंदामि क्षमम, मेरे मन की शांति सब खत्म हो गई है। आप जो है वो पुराने रूप में ही आ जाइए, है ना। इतना विशाल जो ईश्वरीय सत्ता है वो एकाएक मानव बुद्धि उसको ग्रहण नहीं कर सकता। अब इस ढंग की एक अनुभूति स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में, ठाकुर ने अद्वैत के हंसी उड़ा रहे थे तो उन्होंने कुछ शक्तिपात किया, अब सब जो है लुप्त होने लगा। अब विवेकानंद जी घबराए, विवेकानंद जी घबराए, कहा कि आप क्या कर दिए, मेरे तो माँ है। अब जब बताइए, माने इतने बड़े उच्च कोटि के अधिकारी, अब वो घबराए, सब गल रहा है ना, सारा अद्वैत हो रहा है। तो ये सब जो है जब अपने सीमित चेतना पर दबाव आता है, ये व्यक्तित्व तो नष्ट हो जाएगा, तो घबराता है। अर्जुन घबराया, कहा कि महाराज आप पुराने रूप में आ जाइए। भगवान ने कहा कि ठीक है, ये तो अति दुर्लभ सुदुर्दर्शमिदम, लेकिन अब मैं
तुम्हारे पुराने रूप में आ जाता हूँ। अर्जुन ने कहा महाराज बड़ा राहत बचा दृष्टेदम मानुषम रूपम तब सौम्यम जनार्दन। तो अब जो अर्जुन के सामने जो अब सारथी के रूप में या गुरु के रूप में जो खड़े हैं, अब उनके प्रति अर्जुन का जो भाव है वो कैसा होगा? हाँ? वो जानते हैं, क्योंकि वो तो पूरा ज्ञान उसको हो गया कि ये जो है बड़ा टेढ़ी है ना, विश्व रूप में कब खा जाए कोई पता नहीं माने विराट है वो, लेकिन साथ ही साथ वो छोटे रूप में हमारे साथ है। अर्थात एक ही साथ में छोटे में व्यवहार हो रहा है, लेकिन उसके भीतर जो विराटता है उसके बारे में भी सजगता है। तो देखिए अब फिर उनसे संवाद हो रहा है, तो इस विराट ईश्वर की भक्ति और उनसे प्रश्न कर रहा है अर्जुन। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए इससे बड़े आधार आलंबन कहाँ मिलेगा, जब साक्षात ईश्वर आपका गुरु बन करके, आपका सखा बन करके आपको समझाए कि ब्रह्म क्या है, उनका वास्तविक पारमार्थिक स्वरूप क्या है, तो आपको ज्ञान निश्चित होगा कि नहीं। तो इसी प्रकार माने जिज्ञासा चल रहा है, जिज्ञासा अर्जुन प्रश्न कर रहा है, एवं सतत जुक्ता जय करके 12 अध्याय से पुनः प्रश्न कर रहे हैं। तो ये जो जिज्ञासा और ज्ञान की जो व्यापार चल रहा है, श्रवण और मनन और निधिध्यासन भी, वो सामने जिस व्यक्ति से उसका संवाद हो रहा है वो है ईश्वर, उनका गुरु, उनकी सखा। तो इस ईश्वर भक्ति या उनका आश्रय लेकर के, उनका शिष्य बन करके वो यदि श्रवण मनन करता है तो इसमें विरोध किस दिशा से आ रही है, बल्कि उनके लिए तो साधना एकदम खुली हो जाएगी कि नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा हमारा यदि ऐसा ईश्वर भक्ति हो जाए, है ना, और ईश्वर के भक्त बन करके, ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने, ऐसा भक्त बन करके यदि हम श्रवण मनन निधिध्यासन करें तो हमारी सफलता निश्चित है। और यदि ऐसा नहीं होगा तो मेरे ख्याल से श्रवण मनन निधिध्यासन निर्बाध, निर्विघ्न और एकदम खुला नहीं होगा, बल्कि उसमें एक शुष्कता भी आ सकती है। इस पर फिर कल थोड़ा और विचार कर लेंगे, है ना। तो ईश्वर के तत्शरणतया भाष्यकार लिख रहे हैं कि उस परम पुरुष के शरण लेकर के उस परम पुरुष का जो परम स्वरूप है उसको जानने की इच्छा करो। कल बाकी बात कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य